जब हादसा हो जाएगा तब वहां पे जांच हो रही है कि भैया हादसा अब आ रही है बैरिकेडिंग। देखिए ट्रैफिक पुलिस नोएडा, एक डिलीवरी मैन आया और वो कूद गया उसमें, 40 मिनट तक उसने आदमी को ढूंढा। अरे किस चीज के एनडीआरएफ, किस चीज के दमकल विभाग। गाड़ी गिरने के बाद पानी में लड़का 1 घंटा से 2 घंटे, लगभग 1 घंटा 45 मिनट तक लड़के ने खूब अपने बचाने की गुहार लगाई है कि भाई मुझे बचा लो, किसी भी तरीके से बचा लो। मौके पे पुलिस भी थी एंड एसडीआरएफ भी थी और अग्नि विभाग वाले भी थे, फायर ब्रिगेड वाले भी थे। किसी ने उसकी मदद नहीं करी। बोल रहे थे ठंडा पानी है, हम नहीं जाएंगे अंदर, इसमें सरिया है, अंदर हम नहीं जाएंगे। बेचारा 27 वर्षीय युवक इंजीनियर, अकेला लड़का, प्रशासन की लापरवाही से अपनी जान खो बैठा, उसकी जवाबदेही हुई। और अब देखिए अब बैरिकेडिंग आ रही है। ये बैरिकेडिंग पहले कहाँ थी? अब जब घटना हो चुकी है तब ये बैरिकेडिंग आ रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट जेन ब्रॉडकास्ट। मेरा नाम है रवि पांडे। आज मैं जिस स्थान पर खड़ा हूँ यह वो स्थान है जो इस समय पूरे देश में चर्चाओं का विषय बना हुआ है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये स्थान वो स्थान है जहां पर प्रशासन की पूरी सच्चाई सामने निकल कर आई है। इस समय मैं मौजूद हूँ नोएडा के सेक्टर 150 में। यहाँ पर 27 वर्षीय इंजीनियर की दुर्घटना में मौत हो गई थी। और सबसे बड़ी बात ये मौत नहीं, ये हत्या थी। हत्या कैसे थी इस स्थान को मैं आपको दिखाना चाहूंगा। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये वो तालाब है, ये वो पानी भरा हुआ स्थान है जहां पर 27 वर्षीय इंजीनियर की गाड़ी दुर्घटना का शिकार होकर अंदर जा गिरी। बचाने के लिए पर्याप्त समय होने के बावजूद जो है उसको प्रशासन के द्वारा बचाया नहीं जा सका। आपने सोशल मीडिया पर और न्यूज चैनलों पर ये देखा होगा कि ये जमकर वायरल, आपने सोशल मीडिया और न्यूज चैनलों पर देखा होगा कि ये जमकर वायरल हो रहा है कि किस प्रकार से प्रशासन उसको बचाने में असफल रहा। इंजीनियर लगातार अपने फोन की टॉर्च दिखाता रहा, मदद की गुहार लगाता रहा, गाड़ी धीरे धीरे डूबती गई, लेकिन प्रशासन उसको नहीं बचा पाया। हैरानी की बात यह रही कि प्रशासन के पास ना तो रस्सी थी, ना वोट थी, और एनडीआरएफ पुलिस और सभी बल उसको बचाने में नाकाम रहे। और एक पिता के सामने उसका पुत्र उसकी आंखों के सामने अपनी जान खो बैठा। आपने ये खबर सभी सोशल मीडिया पर और सभी न्यूज चैनलों पर देखी है, लेकिन अब हम आपको दिखाएंगे कि ग्राउंड पे कुछ बिहाइंड द सीन होते हैं, कुछ ऐसी चीजें होते हैं जो शायद हम नहीं देख पाते हैं। उनको दिखाने की कोशिश करेंगे और अभी ये जानने की कोशिश करेंगे आज 21 जनवरी है और अभी क्या कार्रवाई की गई है, और उन पहलुओं को भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये जो घटना हुई है इसके लिए आखिर जवाबदेही और जिम्मेदार कौन है। स्टेप बाय स्टेप पूरे घटना क्षेत्र को समझेंगे, किसमें किसकी गलती है वो आप बताइएगा। फिलहाल हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले घटना की शुरुआत जो होती है वो इस नाले से होती है। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा आप एक बार इस नाले को दिखाइए। अब हैरानी की बात यह है कि मान लीजिए ये जो मॉल वाली जो जगह बताई जा रही है, जो जिसमें पानी भरा हुआ है, हैरानी की बात यह है कि ये जो नाला है ये नोएडा अथॉरिटी के द्वारा बनाया गया है। अब इस नाले पे आप देखेंगे तो इस पे कोई पटिया, कोई कवर, कुछ नहीं रखा हुआ है। आप देखिए, मतलब अब आप सोचिए ये नाला कितने दिनों का बना हुआ है, लेकिन उसके बावजूद इस पर ना तो पटिया रखी गई और ना ही इसको सही किया गया। अगर हम बात करें, ये देखिए ये टूटा हुआ हिस्सा है। बताया जा रहा है कि यहाँ से एक ट्रक भी दुर्घटनाग्रस्त होकर इसमें गिरा था। और हैरानी की बात यह है कि उस दिन से आज तक ये भी रिपेयर नहीं किया गया है। कई न्यूज चैनल पर हो सकता है आपको पीछे का बिहाइंड द सीन आपको नहीं दिखाया गया हो। ये जो सड़क है ये आती है सीधे हाईवे से, एक्सप्रेस वे हाईवे से आती है सड़क। और आप देखिए ये पूरा जो है एल कॉर्नर पड़ता है, पूरा जो है ये एल कॉर्नर है। आप देखिए पूरा ये एल कॉर्नर है। और आप हैरानी की बात यह है प्रियांशु, मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि जब भी कोई बंदा सीधा आता है, यहाँ पर मैं दिखाना चाहूँ, यहाँ पर ना कोई बैरिकेडिंग है, अभी ये लग गई है। देखिए ये इंडिया की बहुत बड़ी समस्या है, भारत देश के अधिकारियों की बहुत बड़ी समस्या है।
जब भारत में कोई हादसा हो जाता है, कोई दुर्घटना हो जाती है, उसके बाद में ये पता लगता है कि कहाँ कमी थी, तब उसकी जांच होती है। अभी देखिए आप कि ये जो है यहाँ पर ना तो कोई साइन बोर्ड है, ना ही कोई रिफ्लेक्टर है, ना ही कोई मिरर है, और पूरा ये जो है अगर कोई भी व्यक्ति कोहरे में आ रहा है, रात के अंधेरे में आ रहा है, और सबसे बड़ी बात आप ये देखिए कि यहाँ पे कोई भी लाइट भी नहीं है। आप, मैं अपने कैमरा से कहूँगा, ये इस पूरे एल कॉर्नर में कोई भी लाइट मौजूद नहीं है। आप देखिए कि आखिर इसका जिम्मेदार कौन है? क्या 27 वर्षीय इंजीनियर युवराज मेहता ने कोई टैक्स देने में कमी की थी, या उसने जो गाड़ी खरीदी थी उसने रोड टैक्स नहीं दिया था, या उसने जीएसटी नहीं दिया था? उसकी जान के साथ ये जो खिलवाड़ हुआ है और उसकी जो मौत गई है, आखिर उसका जिम्मेदार कौन है? और हैरानी की बात यह है कि हमारे देश में दमकल की गाड़ियां हैं, पुलिस प्रशासन है, एनडीआरएफ की टीमें हैं, इनको ट्रेनिंग क्यों नहीं दी जा रही है? जो डिलीवरी मैन है वो आता है मोनिंदर, वो इस पानी में कूदता है और बचाने का पूरा प्रयास करता है, और पुलिस जो है उल्टा मोनिंदर के ऊपर दबाव बना रही है कि आपने जो बयान दिए है उसको बदल दीजिए। आपने सोशल मीडिया पर कई ऐसी वीडियो देखी होगी जिसमें मोनिंदर पहले कुछ और बयान देता है और बाद में कुछ और बयान देता है। लेकिन हैरानी की बात है कि मोनिंदर से हमारी टीम ने जब बात की तो मोनिंदर ने बताया कि पुलिस ने उसको किस प्रकार से डराया। पुलिस ने यह कहा कि आपके ऊपर गुंडा एक्ट, इस प्रकार की जो धाराएं हैं वो लगाई जा सकती है। मीडिया के कर्मचारी तो 2 दिन आएंगे, 2 दिन बाद चले जाएंगे, तुम्हें यही रहना है, यहीं फंस जाओगे। अब सोचिए कि जिस व्यक्ति को एक सम्मान मिलना चाहिए, जो काम पुलिस एनडीआरएफ की टीमें नहीं कर पाई, वो काम एक डिलीवरी मैन ने कर दिखाया, उसको सम्मान मिलना चाहिए। वहां उसको सम्मान मिलने की बजाय उसको झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी दी जा रही है पुलिस के द्वारा। और अब देखिए, अब बैरिकेडिंग आ रही है। ये बैरिकेडिंग पहले कहाँ थी? अब जब घटना हो चुकी है तब ये बैरिकेडिंग आ रही है। आप देखिए, अब इनकी बैरिकेडिंग आ रही है, अब यहाँ पर रस्सी लगाई जा रही है, अब यहाँ पर पुलिस के लोग जो है वो यहाँ पर घूम रहे हैं। पहले कहाँ थे? सो रहे थे क्या यहाँ की सोसाइटी के लोग टैक्स नहीं दे रहे हैं? करोड़ों लाखों रुपए के जो फ्लैट यहाँ पर बेचे जा रहे हैं, क्या उनको इतनी भी सुरक्षा नहीं मिलेगी? आप देखिए, इधर से भी एल कॉर्नर है, इधर से भी एल कॉर्नर है, और इधर से भी एल कॉर्नर है। आप देखिए प्रियांशु, मतलब जो जेपी अमन सोसाइटी से या सेक्टर 150 से जो आता है एक्सप्रेस वे की तरफ जाएगा, उसके सामने भी एल कॉर्नर है, और जो एक्सप्रेस वे से जेपी अमन या सेक्टर 150 के अंदर जाएगा, उसके सामने भी एल कॉर्नर है। आप देखिए कैमरामैन, एक ये आप देखिए, मैं आपको सिंपल से एक तरीका बताना चाहूंगा। ये है, ये हाईवे से आई है सड़क, और ये जेपी अमन या सेक्टर 150 को गई है। यहाँ भी तालाब है और यहाँ भी तालाब है। जो आदमी यहाँ से आ रहे हैं यहाँ भी तालाब के सामने है, और जो आदमी यहाँ से आ रहे हैं उसके सामने भी ये तालाब है। अब देखिए, इसको भी समझते हैं। ये देखिए, ये नाला देखिए, ये भी नाला खुला हुआ है। ये देखिए, आप देखिए पट्टियां जो डाली गई हैं, क्वालिटी देखिए उनकी आप। मतलब आदमी अगर पानी में न गिरे तो उसके तो सिर फट जाए यहीं पे। आप देखिए, क्या सरकार टैक्स लेने में कोई कमी रखती है? मुझे बताइए। क्या आप अगर, ऐसा तो है नहीं कि आप अगर 100 रुपए का सामान लेते हैं उस पर 18% जीएसटी जो लगाई जाती है, क्या सरकार बोलती है नहीं नहीं, आपके मोहल्ले में, आपके सड़क पे हमने विकास नहीं किया तो आपको 18% जीएसटी नहीं देनी है, आपको सिर्फ 9% जीएसटी देनी है? ऐसा नहीं होता है, लेकिन विकास कार्यों में भेदभाव होता है। आप देखिए, अब ये जो पानी भरा हुआ है, ऐसा लग रहा है पूरे ये बिल्कुल नदी बनी हुई है। और हैरानी की बात यह है कि ना तो इस पानी की कोई साफ सफाई, नाला भी जाम हुआ पड़ा है। और प्रियांशु देखिए, पूरे नाले पे कहीं भी पटिया नहीं है, कहीं भी पूरे नाले कवर नहीं है। मतलब गाय भैंस कुत्ता बिल्ली कोई इसमें गिर जाए, गहराई इतनी है कि आदमी को पता ही ना चले कि भैया वो है चला कहाँ गया। अब बताइए, इसमें आम आदमी की क्या गलती है? क्या टैक्स नहीं दे रहा है? और ये देखिए, पुलिस प्रशासन अब बैरिकेडिंग ला रहा है। अब आ रही है ट्रैफिक पुलिस नोएडा की बैरिकेडिंग, जब घटना हो चुकी है। ये इंडिया की बहुत बड़ी समस्या रही है, ये अभी की नहीं। जब पुल गिर जाएंगे, जब पुल गिर पड़ेंगे
तब सभी पुलों की जांच हो रही है, जितने भी देश में पुल हैं। जब हादसा हो जाएगा तब वहां पे जांच हो रही है कि भैया हादसा, अब आ रही है बैरिकेडिंग। देखिए ट्रैफिक पुलिस नोएडा अब आ रही है बैरिकेडिंग। अब यहाँ को ऐसे सजाए। अभी भी हैरानी की बात यह है कि जो रियल समस्या है, जो एक्चुअल समस्या है कि यहाँ पर रिफ्लेक्टर होना चाहिए। एक्चुअल समस्या है कि यहाँ पे इन गड्ढों, ये जो नाले हैं, इनके कवर होने चाहिए। उस पर अभी भी काम चालू नहीं हुआ। और हैरानी की बात यह है कि कल यानी 4 दिन बाद डीएम, विधायक, सांसद 4 दिन बाद लोग घटना स्थल पर आते हैं, अपनी संवेदनाएं व्यक्त करते हैं। और ये तब जब मीडिया से प्रेशर बनाया जाता है। आप सोचिए अगर ये खबर सोशल मीडिया पर वायरल ना होती तो कोई कार्रवाई ना होती। डीएम गाड़ी 4 दिन बाद निकाली जाती है। और आप देखिए अब तैयारियां चल रही हैं, अब लगातार बैरिकेडिंग आई जा रही है, पुलिस यहाँ पर अब खड़ी हुई है। और देखिए बिल्कुल बिल्कुल दलाली, ये सब जो है, सब ये जो कॉन्ट्रैक्टर है, पूरा नोएडा अथॉरिटी पूर्ण रूप से बिची हुई है। जहां विकास होना चाहिए वहां विकास नहीं हो रहा है। सबसे हैरानी की बात यह है कि सांसद, विधायक, डीएम सब ऐसे हैं बिल्कुल लापरवाह। और ये ग्रेटर नोएडा में कोई ऐसी एक, नोएडा और ग्रेटर नोएडा में ऐसी सैकड़ों जगह है जहां पर पानी भरा रहता है, जहां पर विभिन्न प्रकार की जो है समस्याएं बनी रहती हैं। आप देखिए, और सबसे हैरानी की बात यह है कि कोई भी ना तो बैरिकेडिंग है ना कोई। अभी अभी आ रही है, देखिए पुलिस की तत्परता देखिए आप। घटना के 4 दिन बाद आप देखिए ट्रैफिक पुलिस नोएडा, घटना के 4 दिन बाद जब गाड़ी निकल गई, सब मामला खत्म, सोशल मीडिया पर सब खत्म है ना। अब आ रही है ट्रैफिक पुलिस नोएडा की बैरिकेडिंग। पहले लग जाती तो क्या हो जाता। देखिए अब आए हैं लोग, अब बंदूकें लेके खड़े हैं। देखिए आप, मतलब हादसा हो जाता है तब याद आती है कि नहीं कार्रवाई भी होनी है। देखिए अधिकारी का, आप देखिए इसका जिम्मेदार कौन है। सबसे हैरानी की बात यह है जो इसमें चर्चाओं का विषय बना हुआ है, वो चर्चाओं का विषय बना हुआ है कि प्रशासन के सामने एक व्यक्ति डूबता रहा और प्रशासन खड़ा खड़ा देखता रहा। कोई कहता रहा कि भैया इसके अंदर सरिया हो सकता है, पानी ठंडा है, कोहरा है, कोई बोला सांप है, कोई बोला बिच्छू। अरे आप सोचिए, एक डिलीवरी मैन आया और वो कूद गया उसमें, 40 मिनट तक उसने आदमी को ढूंढा। अरे किस चीज के एनडीआरएफ, किस चीज के दमकल विभाग, जब आपके पास ट्रेनिंग ही नहीं है। सभी को हटाइए, डिलीवरी मैन रखिए, इससे बढ़िया कम से कम डिलीवरी मैन देश तो चला रहे हैं। आप देखिए व्यवस्था। और सबसे हैरानी की बात एक और बताऊं मैं आपको, मैं भी एक बार प्रॉब्लम में फंसा। 112 पे एक बार में फोन भी नहीं लगता। जब आप 10 बार फोन लगाएंगे पर 30 मिनट में 112 की गाड़ियां आती है। आप देखिए ये जो है अब ऐसे तैयार किया गया है, अब ये जगह ऐसे तैयार की गई है जैसे मानो यहाँ पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं। और घटना के समय कहीं कुछ नहीं, घटना के समय पूरा खुला, जाके गाड़ी उसमें जाके पानी में गिरे, कोई मतलब नहीं। बेचारा 27 वर्षीय युवक इंजीनियर, अकेला लड़का, प्रशासन की लापरवाही से अपनी जान खो बैठा, उसकी जवाबदेही कोई नहीं। सबसे हैरानी की बात है कि कार्रवाई के नाम पर सिर्फ क्या किया गया, कार्रवाई के नाम पर सीईओ नोएडा अथॉरिटी के उनका ट्रांसफर किया गया और जेई का ट्रांसफर कर दिया गया। अरे ट्रांसफर से क्या, जो लोग पानी में कूद नहीं पा रहे थे उनका नौकरी से कब हटाएंगे, उनको सस्पेंड कीजिए। अरे जिस काम के लिए आप भर्ती किए गए हैं, आपके पास, आप उस काम को नहीं कर पा रहे हैं। डिलीवरी मैन जाके उसमें कूद जा रहा है गड्ढे के अंदर, आपको उसमें कूदने में दिक्कत हो रही है, आपके पास रस्सी नहीं है, आपके पास आवश्यक सामग्री नहीं है। इस स्टाफ को कब आखिर सस्पेंड होगा। जब आवश्यकता है प्रशासन को महत्वपूर्ण कदम उठाए। ये जो उस दिन घटना के समय जितने भी लोग मौजूद थे, चाहे वो पुलिस की टीम हो या फिर चाहे वो एनडीआरएफ की टीम हो या दमकल की टीम हो, सभी को वहां पर सस्पेंड, सभी जितने भी लोग वहां पर थे उनको सभी को सस्पेंड करना चाहिए। 2 आदमियों ने ट्रांसफर हो गया, बस कोई ना उसमें कार्रवाई ना कुछ। ट्रांसफर से क्या, आज वो यहाँ पर लापरवाही दे रहे हैं, कल वो दूसरी जगह जाकर लापरवाही दे रहे हैं। आज उन्होंने नोएडा को मैनेज किया, नोएडा में हादसा हो गया, कल वो हम कह रहे हैं किसी और जिले में जाएंगे, वहां भी ऐसे हादसा हो जाएगा। कोई नई बात थोड़ी ना है।
ट्रांसफर ही तो हुआ है, कौन सा सस्पेंशन हुआ है? ट्रांसफर हुआ है, ट्रांसफर से क्या हो रहा है? ऐसे तो रोड ट्रांसफर होते हैं। तो हैरानी की बात है कि कोई बड़ा कदम नहीं, ना तो कोई दमकल का कर्मचारी सस्पेंड किया गया, ना ही कोई एनडीआरएफ या अन्य विभाग के कोई सस्पेंड किया गया, ना ही कोई अन्य कोई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए। सिर्फ और सिर्फ ये पब्लिक को बेवकूफ बनाने की तैयारियां हैं और ये लीपापोती करने की कोशिश है, अपनी नाकामियां को छुपाने की कोशिश है। सीईओ को ट्रांसफर कर दिया गया, उससे क्या हो जाएगा? जरूरत है उन सभी कर्मचारियों को सस्पेंड करने की जिसके सामने 27 वर्षीय युवक ने अपनी जान खो दी। जुड़े रहिए हमारे साथ नेक्स्ट जन ब्रॉडकास्ट के साथ और आप तक ऐसे ही अपडेट पहुंचाते रहेंगे और आप तक सच पहुंचाते रहेंगे, आपको सच दिखाते रहेंगे। धन्यवाद।